हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म या उत्तर आधुनिकतावाद। फ्रेंड्स, उत्तर आधुनिकतावाद जो उत्तर आधुनिक जो समय है ये आधुनिकता के बाद का टाइम है। ठीक है, मॉडर्निज्म के बाद का जो समय है उसे बोलते हैं उत्तर आधुनिकता। ठीक है, उत्तर आधुनिकता जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो अर्नोल्ड टोynबी ने किया है। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर हम उत्तर आधुनिकता का जो प्रयोग है वो कला और साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? लिटरेचर और आर्ट में। आर्ट और लिटरेचर में सबसे पहले उत्तर आधुनिकता देखने को मिलती है, जिसकी शुरुआत कब से होती है? 1960 के दशक से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर आधुनिकता का जो समय है वो क्या है, तो आप ये मानोगे कि 1960 के बाद का जो समय है वो उत्तर आधुनिकता का है और इससे पहले का जो समय है वो आधुनिकता का है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरुआत होती है इस तरह के विचारों की, उत्तर आधुनिक विचारों की? ये है फ्रांस से। फ्रांस से उत्तर आधुनिकता का जो जो रिवोल्यूशन है वो शुरू होता है। ठीक है, ये विचारधारा जो प्रारंभ होती है फ्रांस से शुरू होती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। उत्तर आधुनिकता का प्रयोग अवधारणा के रूप में, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में जो सबसे पहले प्रयोग जिसने किया था वो था जीन फ्रांसिस्को ल्योतार। ठीक है, ल्योतार का नाम आपने सुना होगा सोशियोलॉजी में। इनकी पुस्तक का नाम है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बुक है इनकी ये, और इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होता है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, 1979 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इनके विचारों के बाद ही उत्तर आधुनिकता का प्रयोग सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्तर आधुनिकता का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? कला और साहित्य में होता है। ठीक है, और अवधारणा के रूप में इसको जो डेवलप किया है वो किसने किया है? ल्योतार ने किया है। ठीक है, इनकी कौन सी बुक थी जिसमें इन्होंने इस वर्ड को डेवलप किया है? वो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट और नॉलेज, 1979। ठीक है, और उसके बाद ही ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो विचारधारा है, उसका प्रयोग सामाजिक जो विज्ञान है और राजनीतिक जो विज्ञान है उसमें इनका देखने जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आगे समझेंगे क्या है उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, क्या है ये उत्तर आधुनिकतावाद? आधुनिकतावाद से जो आधुनिकता है उससे ये डिफरेंट कैसे है, दोनों में जो अंतर है वो क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर हम इनको समझेंगे और उत्तर आधुनिकता क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उत्तर आधुनिकता किसी भी सार्वभौमिकता सत्य को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य का मतलब जैसे एक नियम है, न्यूटन का नियम सार्वभौमिक रूप से पूरी दुनिया में माना जाता है। ठीक है, ग्रेविटी के जो रूल्स है उसमें ये होता है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे डालेंगे, ऊपर छोड़ेंगे हवा में तो नीचे गिर जाएगी। इसका जो रीज़न है वो ग्रेविटी है। ठीक है, वो इस नियम को नहीं मानते। ठीक है, उत्तर आधुनिकता क्या है? एक प्रश्न चिन्ह लगाता है उन सब नियमों पे, उन सब अवधारणाओं पे, उन सब खोजों पे जो आधुनिकता के समय में हुई है। ठीक है, जैसे मान लो विवेक का प्रयोग करके जो आधुनिक जो एरा है या आधुनिक जो पीरियड है उसमें कई तरह की खोज हुई। ठीक, कई तरह की मशीनों का प्रयोग हुआ, इवन परमाणु बम, ठीक है, एटम बम, इन सब का जो है खोज हुई। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकता से कैसे डिफरेंट है? ये लोग मानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या रहा। ठीक है, उत्तर आधुनिकता मानता है कि जो हमने विवेक का प्रयोग करके, जो बौद्धिक जो आंदोलन चलाकर जो हमने डेवलप किया था, जो हमने नई नई विचारधाराएं लाई रही थी, जो हम नई नई खोजें की थी हमने, उनका फ़ायदा क्या रहा? उनका क्या हम मानव जो विकास है उसको उस दिशा में ले जा पाए जो हमने सोच कर, उस विचारधारा को अपना कर हमने जो आधुनिकता का जो कॉन्सेप्ट लाए थे, तो वो तो फेल है इसका मतलब। ठीक है, तो उसका जवाब जो मिलता है लोगों को वो यही मिलता है कि हाँ, जो आधुनिकता जिन मूल्यों पे हमने विकसित की थी वो तो फेल है। तो उत्तर आधुनिकता जितने बड़े जो कॉन्सेप्ट्स थे, सार्वभौमिक जो नियम थे, उन सब का खंडन करता है। ठीक है, किसी भी एक विश्वास मान्यता एक विचारधारा को महत्व नहीं देता है। ठीक है, एक जो मान्यता है, एक विश्वास है पूरी दुनिया में, उसको ये महत्व नहीं देता है। ठीक है, स्थानीय तत्व को ये अधिक महत्व देता है। ठीक है, जो लोकल जो चीज़ें हैं उनको ये महत्व देता है। मतलब अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो अगर कोई नियम पूरे देश पे लागू है तो ये मानता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे देश पे कोई चीज़ लागू नहीं हो सकती। हर स्टेट का अपना एक कॉन्सेप्ट है, इवन हर डिस्ट्रिक्ट का भी अपना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें उसी संदर्भ में इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सार्वभौमिक सिद्धांत को नहीं मानता है, आधुनिक मानव के विवेक पर भी विश्वास नहीं करता है। यही आधुनिकतावाद को ये उत्तर आधुनिकतावाद से ये अलग करता है। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद में क्या होगा? सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधुनिकतावाद में क्या होगा? स्वीकार किया जाएगा। किसी भी एक विश्वास, मान्यता एवं विचारधारा को महत्व नहीं देता है। और ये क्या करता है आधुनिकतावाद?
ये किसी भी एक जो विश्वास, मान्यता या विचारधारा है उसको महत्व देता है। स्थानीय तत्वों को अधिक महत्व देता है। ठीक है, स्थानीय तत्वों को महत्व अधिक देने का मतलब, जैसे मान लो हम देखते हैं हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, जो असामाजिक तत्व, जो जिनको हम कह सकते हैं माओवाद कह सकते हैं, ठीक है, या मधेसी की जो समस्याएं हैं वो नेपाल के जो बॉर्डर है वहाँ पे वो समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर वाले जो रीजन है उधर। ठीक है, तो हम अगर सोचें कि पूरे देश के लिए एक ही तरह का जो कानून है वो लागू करके सब पर हम उसको ख़त्म करने में उसका यूज़ कर सकते हैं उस कानून का, या जो तरीके हम यूज प्रयोग में लेना चाहते हैं। लेकिन जो उत्तराधुनिकतावाद है वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जो सिद्धांत है उसको सब जगह लागू कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह की समस्या अलग है तो हर जगह समाधान भी अलग है। ठीक है, इस बात को इसलिए कहता है कि स्थानीय महत्व को ये अधिक महत्व देता है। ठीक है, और आधुनिकतावाद क्या करेगा, स्थानीय महत्व को ज़्यादा महत्व नहीं देगा। ठीक है, स्थानीय जो तत्व है उसको अधिक महत्व नहीं देगा, ये सार्वभौमिकता पर विश्वास करता है। ठीक है, आधुनिक मानव के विवेक पर भी विश्वास नहीं करता है। भाई ये बताते हैं उत्तराधुनिकतावाद जो फॉलो करते हैं इस विचारधारा को, जो आधुनिक मानव ने या आधुनिक जो पीरियड में लोगों ने विवेक का प्रयोग करके जो भी खोजें करी थी, जो भी नए नए जो रिसर्च किए थे, उनका प्रयोग अगर हम आज के टाइम पे देखें तो वो कोई हमें बहुत लाभप्रद नहीं है। जैसे हमने एक एसी बनाया, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है ये एक विवेक के आधार पे एक और उस आधुनिक जो एरा है उसकी निशानी, मतलब जैसे कार का प्रयोग और अगर इसकी एसी का प्रयोग। ठीक है, ये सब हम एग्जांपल के तौर पे दोनों चीज़ों को लेते हैं। तो अगर एसी का प्रयोग हम देखें तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कार का प्रयोग, हमने कार का डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन हालांकि जीवन उससे आसान हुआ है लेकिन चीज़ें टफ भी हुई है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, यातायात से जो निकला जो धुआं है, या जो एसी से निकला वो जो फ्यूल गैस का जो उत्सर्जन है, उन सब से CFC जो है उनसे बहुत ज़्यादा जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का समस्या हो गया है। तो जो कॉन्सेप्ट लेकर हमने चीज़ों को शुरू किया था